एक मिरासी 5 स्टार होटल के वॉशरूम में गया। वापसी पर स्वीपर ने 70 रुपये मांग लिए। मिरासी गुस्से से बोला, मौला खुश रखे जनाब, की गल है, लोटे विच पेप्सी पाई सी। औरतें 8,000 का सूट लेकर रिक्शे वाले से 10 रुपये पर लड़ रही होती हैं और कुछ तो 10 रुपये के पीछे इतनी जज्बाती हो जाती हैं कि पैदल ही घर आ जाती हैं और कहती हैं, तू ना जा, साडियां केड़ियां लत्तां टुटियां हैं। अक्सर देखा गया है कि लड़की लड़के की मंगनी हो तो दोनों बैठकर एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। हमारे यहाँ तो जिस लड़के की मंगनी होती है वो घर की रखवाली करता है और बाकी पूरा खानदान लड़की को अंगूठी पहनाने गया होता है। पप्पू और उसकी बीवी आगरा जा रहे थे, जहां पैसे कुएं में डालने से मन की मुराद पूरी हो जाती है। पप्पू ने 1 रुपया डाला और उसके बाद उसकी बीवी ने कोशिश की लेकिन तवाज़न खो बैठी और कुएं में गिर गई। पप्पू की आंखों में आंसू आ गए और ऊपर देखकर कहने लगा, मौला इतनी जल्दी। 3 काले दूत कहीं जा रहे होते हैं कि रास्ते में उनको एक परी मिलती है। परी तीनों से कहती है कि अपनी अपनी ख्वाहिशात बताओ, मैं सब पूरी कर दूंगी। पहला दूत, मुझे गोरा कर दो, परी ने कर दिया। दूसरा दूत, मुझे भी गोरा कर दो, परी ने उसको भी गोरा कर दिया। तीसरे दूत की जब बारी आई तो वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इन दोनों को वापस काला कर दो। नतीजा, हर दोस्तों के ग्रुप में एक कमीना भी होता है। ट्रैफिक पुलिस वाला, मैं कितनी देर से सीटी बजा रहा हूँ, आप रुकती क्यों नहीं? बूढ़ी माँ, बेटा अब मेरी सीटी सुनकर रुकने की उम्र है क्या? एक आदमी इमरजेंसी में डॉक्टर के पास अपने 3 साल के बच्चे को लेकर गया। आदमी, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे ने चाबी निगल ली है। डॉक्टर, कितनी देर पहले हुआ ऐसा? आदमी, 10 दिन पहले। डॉक्टर, तुम अब आ रहे हो इतने दिनों बाद? आदमी, वो हमारे पास डुप्लीकेट चाबी थी, आज वो भी गुम हो गई तो आना पड़ा। एक पटवारी वॉशरूम में दाखिल हुआ तो दरवाजे पे पुल लिखा हुआ देखकर जज्बाती होकर बोला, वाह मियाँ साहब, कितने कितने पुल बना छड़े ने। एक पठान मस्जिद में गया तो मस्जिद के इमाम ने उसे बहुत मारा। एक साहब ने मौलवी साहब से मारने की वजह पूछी तो मौलवी साहब ने जवाब दिया, ये सुबह से चौथी बार आया है कि 14 अगस्त की नमाज कितने बजे होगी। एक गधा, यार मेरा मालिक मुझे बहुत मारता है। दूसरा गधा, तो तू भाग क्यों नहीं जाता? पहला गधा, भाग तो जाता पर यार यहाँ मुस्तकबिल रोशन है। मालिक की खूबसूरत बेटी जब शरारत करती है तो मालिक कहता है, तेरी शादी गधे से कर दूंगा, बस इसी उम्मीद से बैठा हूँ। एक ढोल वाला शादी में ढोल बजा रहा था। ढोल के दोनों तरफ औरत की तस्वीर थी। ये देखकर एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, खूबसूरती के पुजारी लगते हो। ढोल वाला मुस्कुराते हुए बोला, पुजारी जैसी कोई बात नहीं, ढोल की एक तरफ मेरी सास की तस्वीर है, दूसरी तरफ आप समझ ही गए होंगे। घर में ये मौका नहीं मिलता, इसलिए यहाँ ही दे धनाधन धन। माँ ने बेटे को लेटे देखकर कहा, तुम्हारे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं और तुम हो कि रात दिन सोते रहते हो। बेटे ने जवाब दिया, अम्मी मास्टर साहब ने कहा था कि तुम उस वक्त ही पास हो सकते हो जब दिन रात एक कर दोगे। अगवाकार फोन पर, तेरी बीवी मेरे कब्जे में है, सबूत के लिए उसकी 2 उंगलियां भेज रहा हूँ। शोर, सबूत पक्का नहीं, जबान ही भेज दो। सरदार की बीवी भाग गई। 3 दिन बाद वापस आई तो सरदार ने गुस्से से पूछा, हुन की ले नहीं है? सरदार ने, मोबाइल दा चार्जर भूल गई सी। एक नया शादीशुदा जोड़ा होटल में खाना खाने गया। शोर ने जैसे ही खाना शुरू किया तो बीवी ने टोका, आज आप खाने से पहले दुआ मांगना भूल गए। शोर, बेगम ये होटल है और यहाँ बावर्ची को खाना बनाना आता है। सरदार का बेटा, पापा अगर आपको 100 और 50 का नोट रास्ते से मिले तो कौन सा नोट उठाओगे? सरदार, 100 का। बेटा, इसीलिए तो आप पर लतीफे बनते हैं, दोनों नोट चुकते हुए मौत पहन दिए।
शरारती काका ने रात को 2 बजे डॉक्टर को फ़ोन किया। काका, डॉक्टर साहब मुझे रात को नींद न आने की बीमारी है। डॉक्टर, तो साले इस बीमारी को पिला क्यों रहा है? एक दुकानदार अपने गाहक की शादी में गया, खाना खाया, लिफाफा दिया और चला आया। अगले दिन गाहक को लिफाफा खोलने पर रुपए की जगह एक हिसाब की पर्ची मिली। लिखा था, पिछला बकाया 1845, शादी के 500 काट के बाकी बचा 1345।